आपका गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में, जहां हम आपको बिहार के साथ साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से कराएंगे रूबरू। मैं हूं संध्या। आइए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। मुश्किल में तेजस्वी तेज प्रताप, दलित नेता शक्ति मलिक की हत्या के आरोप में एफआईआर दर्ज। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव की मुश्किलें बढ़ गई है। दोनों भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। दोनों भाइयों पर अपनी ही पार्टी के दलित नेता शक्ति मलिक की हत्या का आरोप लगा है। मलिक की पत्नी ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। रविवार को पूर्णिया के मुर्गी रोड फार्म रोड स्थित शक्ति मलिक के घर में घुसकर अज्ञात अपराधियों ने मलिक को गोली मारकर हत्या कर दी थी। एफआईआर में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव, कालू पासवान, अनिल शाह, सुनीता देवी, मनोज पासवान को भी नामजद आरोपी बनाया गया है। आरजेडी नेता शक्ति मलिक की हत्या के मामले में तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव का नाम क्यों आ रहा है? दरअसल इसकी वजह एक वायरल वीडियो है। यह वायरल वीडियो आरजेडी के दलित नेता शक्ति मलिक का है, जिनकी हत्या हो गई है। हत्या से पहले उन्होंने ये वीडियो जारी किया था, जिसमें शक्ति मलिक ये बता रहे हैं कि जब वे टिकट मांगने तेजस्वी यादव के पास गए तो तेजस्वी यादव ने जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हुए हत्या करवाने तक की धमकी दे डाली थी। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो है कि मुझसे 50 लाख रुपया जो है कि वो बोले कि चंदा देना पड़ेगा, और इसमें जो है कि अनिल कुमार साधु जी जो है वो मेरा प्रदेश अध्यक्ष है और हम बिहार के प्रदेश सचिव थे राष्ट्रीय जनता दल के। तो अनिल साधु जी जो है कि हमको लेके गए, तेजस्वी यादव जी बोले 50 लाख रुपया लगेगा, तो हम बोले ठीक है सोच के बताएंगे। तो मुझे वो जाति सूचक गाली देके घर से वो भगा दिया कि तुम जो है कि जात के डोम हो और तुमको जो कि विधानसभा नहीं जाने देंगे। तो हम ये तेजस्वी यादव जी पे जी मुझे डायरेक्ट कहे। शक्ति मलिक आरजेडी के पूर्व प्रदेश सचिव थे। वे रानीगंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे और इसी सिलसिले में वह तेजस्वी यादव से टिकट मांगने गए थे, जिसमें आरोप है कि तेजस्वी यादव ने 50 लाख रुपए की मांग की थी। पहले चरण की 71 सीटों के लिए जेडीयू और आरजेडी ने की प्रत्याशियों की घोषणा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लगभग सभी दलों ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। पहले चरण की 71 विधानसभा सीटों पर चुनाव को लेकर नामांकन भरने के अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में सभी प्रमुख राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा करने के साथ ही नामांकन फाइल करने में जुट जाएंगे। इस बीच सोमवार को एनडीए के घटक दल जेडीयू ने पहले चरण के लिए अपने उम्मीदवारों को सिंबल देना शुरू कर दिया है। उन्होंने 12 प्रत्याशियों को चुनावी सिंबल जारी कर दिया है। उधर राजद की ओर से भी पहले चरण के चुनावी समर में उतरने वाले उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। उधर महागठबंधन ने सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी है। वहीं एनडीए से एलजेपी के अलग होने के बाद एनडीए भी सीट शेयरिंग की घोषणा करने की तैयारी में है। इन सब के बीच महागठबंधन ने बाजी मारते हुए पहले चरण के तहत होने वाले मतदान के लिए अपने 71 सीटों के बांटने की घोषणा कर दी है। एलजेपी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर बिगाड़ा बीजेपी का गणित। उम्मीदवारों के नामों पर नए सिरे से विचार। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने रविवार को एनडीए से अलग चुनाव मैदान में उतरने की घोषणा की। एलजेपी के अकेले लड़ने के फैसले के बाद बीजेपी उम्मीदवारों के नामों पर नए सिरे से विचार किया जाएगा। बदले हुए जातीय समीकरण के अनुसार उम्मीदवार तय होंगे। जानकारी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी अब नई रणनीति के अनुसार उम्मीदवार तय करेगी। आरजेडी ने घोषित किए उम्मीदवार। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे समेत कई अन्य नेताओं को दिया टिकट। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आरजेडी ने अपनी कुछ सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। लंबी जद्दोजहद के बाद अब राजद ने अपना पिटारा खोला है। सोमवार सुबह से ही रावड़ी आवाज पर गहमागहमी रही। सोमवार को जिन उम्मीदवारों को टिकट दिया गया उनमें जहानाबाद से सुदय यादव, सावित्री देवी चकई से शेखपुरा से विजय सम्राट, शाहपुर से राहुल तिवारी, शिवानंद तिवारी के बेटे, जगदीशपुर से राम विष्णु सिंह, नोखा से अनीता देवी, रामगढ़ से सुधाकर, जगदानंद सिंह के बेटे, जमुई से विजय प्रकाश, मखदुमपुर से सूबेदार दास, बेलहर से रामदेव यादव, मधुबनी से समीर कुमार महासेठ आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं झाझा से राजेंद्र यादव, ओबरा विधानसभा सीट के पूर्व केंद्रीय मंत्री कांति सिंह के बेटे लड़ेंगे चुनाव। गोह विधानसभा सीट से भीम सिंह को टिकट दिया गया है। वाम दलों ने जारी की प्रत्याशियों की पहली लिस्ट में कन्हैया का नाम नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में शामिल वाम दलों ने अब अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करनी शुरू कर दी है।
इस क्रम में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एवं मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने सभी 10 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। उधर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिन सोमवार दोपहर बाद 19 प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी। सीपीआई की सूची में खास बात यह है कि उसके बड़े नेता कन्हैया कुमार का नाम इसमें शामिल नहीं है। इसके साथ ही कन्हैया के विधानसभा चुनाव लड़ने के कयासों पर विराम लग गया है। विदित हो कि बिहार विधानसभा चुनाव में वाम दल महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी के साथ है। महागठबंधन में वाम दलों को 29 सीटें मिली है। इसमें सीपीआई सीपीएम की 10 तथा सीपीआई एमएल की 19 सीटें शामिल है। इनमें से सीपीआई और सीपीएम ने अपने सीटों पर प्रत्याशी तय कर दिए हैं। पीडीए को एआईएमएफ और एआईएमएम ने दिया समर्थन। पप्पू यादव ने कहा, हम सड़कों पर संघर्ष करते हैं। जन अधिकार पार्टी अध्यक्ष पप्पू यादव ने रविवार को कहा कि उनकी जाप और उनका पीडीए गठबंधन घरों में बैठकर ट्वीट नहीं खेलता, बल्कि सड़कों पर उतरकर संघर्ष करते हैं। ऑल इंडिया माइनॉरिटी फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सांसद एसएम आसिफ और ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीसी अहमद द्वारा पीडीए को समर्थन देने के लिए आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बातें कही। पप्पू यादव ने कहा कि एनडीए हो या महागठबंधन, वहां छोटे दलों का सम्मान नहीं किया जाता। महागठबंधन में कांग्रेस की जिम्मेदारी थी कि छोटे दलों की हिफाजत करती, मगर पार्टी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहानी और आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बारे में कहा कि उनके लिए पीडीए का दरवाजा खुला है। इस अवसर पर अर्जक अधिकार दल, आजाद भारत पार्टी, इंडिया बिजनेस पार्टी, शोषित समाज पार्टी, राष्ट्रीय जन उत्थान पार्टी, पिछड़ा समाज पार्टी और भारतीय संगम पार्टी ने भी पीडीए को समर्थन देने की घोषणा की। रमा सिंह की रावड़ी आवास में एंट्री। रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन के बाद आरजेडी में शामिल होने का रास्ता साफ। आखिरकार वैशाली के पूर्व सांसद रामा किशोर सिंह उर्फ रामा सिंह की रविवार को रावड़ी आवास में एंट्री हो ही गई। रविवार की देर शाम रमा सिंह रावड़ी आवास पहुंचे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात की। रावड़ी आवास से बाहर निकलते ही रामा सिंह ने रघुवंश प्रसाद सिंह के सवाल पर कहा कि पार्टी से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं होता। गौरतलब है कि दिवंगत रघुवंश प्रसाद सिंह के विरोध की वजह से जून में रामा सिंह की एंट्री आरजेडी में नहीं हो सकी थी। अब रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन के बाद रमा सिंह का आरजेडी में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया है। लिहाजा रावड़ी आवास से बाहर निकलने के बाद रमा सिंह ने कहा कि उनकी तेजस्वी यादव से बात हो चुकी है। पार्टी जो भी तय करेगी वे उसी अनुसार काम करेंगे। बक्सर सीट बीजेपी के खाते में। पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे होंगे उम्मीदवार। बिहार के राजनीतिक गलियारे से बड़ी खबर है। खबर बक्सर सीट को लेकर है। एनडीए में यह सीट बीजेपी के कोटे में ही रहेगी और पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे यहां से उम्मीदवार होंगे। बीजेपी के विश्वस्त सूत्रों की माने तो बक्सर सीट को लेकर फंसा पेच क्लियर हो गया है। बीजेपी किसी भी कीमत पर इस सीट को जेडीयू के लिए छोड़ने को तैयार नहीं है। इसके बाद जेडीयू बैकफुट पर आ गई है और बक्सर सीट से अपना दावा छोड़ दिया है। विश्वस्त सूत्रों ने बताया कि इस सीट पर गुप्तेश्वर पांडे तो उम्मीदवार होंगे, लेकिन जेडीयू के सिंबल से नहीं बल्कि बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को बजाबता जेडीयू की तरफ से यह बता भी दिया गया है। पुष्पम प्रिया की प्लूरल्स पार्टी ने पहले चरण के लिए 40 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार अपनी किस्मत आजमाने वाली प्लूरल्स पार्टी ने पहले चरण के चुनाव के लिए रविवार को अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। प्लूरल्स पार्टी की अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी ने पहले चरण में 71 सीटों पर होने वाले चुनाव को देखते हुए अपने 40 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। पुष्पम प्रिया चौधरी ने इस बात की जानकारी अपने फेसबुक पेज से दी है और कहा है कि अगले 24 से 36 घंटे के अंदर पहले चरण के लिए बचे बाकी 31 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर देंगी। प्लूरल्स पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की जो सूची जारी की है उसमें दिलचस्प बात यह है कि यह उम्मीदवार सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षक, किसान, प्रोफेसर, वकील, इंजीनियर, मर्चेंट नेवी, डॉक्टर पेशे से ताल्लुक रखते हैं। केस एम्स के डॉक्टर का पुराना ऑडियो लीक। कहा था तस्वीर से लगता है सुशांत की मौत सुसाइड नहीं हत्या है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला अभी भी अनसुलझा है। इस बीच अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के डॉक्टर सुधीर गुप्ता का एक ऑडियो टेप लीक हुआ है जिसमें वह मान रहे हैं कि सुशांत सिंह की हत्या हुई थी। यह टेप तब का है जब उन्होंने सुशांत की फोटो देखी थी। जब जांच हुई तो उन्होंने इसे आत्महत्या माना। हालांकि डॉक्टर सुधीर गुप्ता का यह बयान उस समय का है जब वो जांच के लिए गए भी नहीं थे। सुधीर गुप्ता उसी टीम के हेड हैं जिन्होंने सुशांत केस की फॉरेंसिक रिपोर्ट सौंपी थी।
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक लीक्ड ऑडियो टेप में डॉक्टर गुप्ता का कहना है कि जब सबसे पहले तस्वीरें उनके पास आई थी, उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि सुशांत का मर्डर हुआ था। हालांकि बाद में एम्स के फॉरेंसिक पैनल की रिपोर्ट में कहा गया कि सुशांत की मौत फांसी लगाकर आत्महत्या करने के कारण हुई ही। दोनों बयान में विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो गई है। शक्ति मलिक हत्याकांड पर बोले शिवानंद तिवारी, तेजस्वी पर लगे आरोपों का बताया षड्यंत्र। पूर्णिया जिले में राजद नेता की हत्या का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। मृतक के परिवार वालों ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव पर हत्या का मामला दर्ज कराया है और उनके खिलाफ थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई है। हत्या के आरोपों को नकारते हुए राजद नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि हम इस आरोपों को मजबूती से नकारते हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव सर पर हैं। ऐसे समय में नेता प्रतिपक्ष और उनके बड़े भाई को हत्या के मामले में नामजद अभियुक्त बनाने को हम एक गंभीर राजनीतिक षड्यंत्र के रूप में देख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। जीतन राम मांझी ने अपने पार्टी के 6 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। समधन और दामाद को दिया टिकट। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों में प्रत्याशियों के नाम फाइनल करने का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सुप्रीमो जीतन राम मांझी की पार्टी ने अपने 6 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम का चयन कर लिया है। बता दें कि जीतन राम मांझी की पार्टी बिहार में जनता दल यूनाइटेड के कोटे से 6 या 7 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हम पार्टी के मुताबिक इमामगंज से जीतन राम मांझी, बाराचट्टी विधानसभा सीट से ज्योति देवी जो कि मांझी की समधन है, टेकरा सीट से अनिल सिंह, मखदुमपुर सीट से जीतन राम मांझी के दामाद देवेंद्र मांझी चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा कुटुंबा सीट से अजय भुइयां और कस्बा से राजेंद्र यादव चुनावी समर में होंगे। गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।